Hello everyone, welcome to साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर योर मेंटोर और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे सब्जेक्टिव एग्जाम पर। ठीक है, आपका एचपीएससी इंग्लिश, ठीक है, एपी, यह तो चलो आपको पता ही है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम है और हम इसकी तैयारी पता नहीं कितने ही टाइम से कर रहे हैं। ओके, 4 to 5 मंथ्स तो हमें ही साथ में क्या है जुड़े हुए हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट भी डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्या है और भी डिस्कस किए हैं। अब आपको अच्छे से पता है आपके लिए सब्जेक्टिव तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा, फिर आपके लिए सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे हमको मिल रहे हैं अभी 3 महीने। 3 महीने में हम सब नेट क्लियर करके आए हैं, तो इसके आराम से हम क्या है प्रिपरेशन कर सकते हैं, आराम से क्या है हमारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम की, बिकॉज एक तो यह नया एग्जाम, ठीक है, पैटर्न हो गया, पहली बार हम सब क्या है सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होंगे। नेट के एग्जाम जब हम देते थे तो हमें क्या है 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करके आना होता था, बट नाउ अब हमें क्या है लिखना है। तो लिखने पे मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, और जब हमने मॉक टेस्ट किए थे तब भी हमने उस पर क्या है बात की थी कि कैसे तो वो इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमें क्या भी जो प्रैक्टिस अभी से क्यों शुरू करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जब आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तब क्या होगा, आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो आपके लिए क्या एक मेजर इशू रहेगा। ओके, नाउ ये सारी चीजें आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हो, आज आपको कुछ मैं नया बताता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको क्या है, देखिए एचपीएससी आपको प्लेट में सर्व करके नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है, पहले की क्लासेस भी आपने देखी होंगी। सिमिलरली आज हम बात कर रहे हैं इंडियन लिटरेचर पर। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, इंडियन, ओके, एक मॉक टेस्ट तो आप लोग देख चुके हो जिसमें 18 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच आपको क्या है 15 कंप्लीट करने थे। ठीक है, एक हमने आपको दिखा दिया। अभी आपके लिए सब्जेक्टिव के हमने क्या है 15 आपके लिए मॉक टेस्ट क्या है हमने अवेलेबल करवा दिए हैं सब्जेक्टिव के प्रिपरेशन के लिए, जिनको आप क्या है बैच में भी परचेज कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर, ठीक है, या आप मैसेज कर दीजिएगा। सिमिलरली अगर आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव का आपको पहले भी बताया था 25 आपके क्या है मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है फुल लेंथ, एंड 25 आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो टोटल 50 आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो जाएंगे। अब प्रिपरेशन आपके हाथ में है, आप कितना बेस्ट क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो टेस्ट है टाइमली क्या है साथ साथ अपडेट भी होते रहेंगे, ठीक है, और उनका जो लेवल है, ठीक है, इजी टू हार्ड, वो भी क्या है जस्टिफाइड होगा कि आप जब उसको दे रहे होंगे तब आपको मजा आएगा टेस्ट। ठीक है, अब वापस आइए इंडियन लिटरेचर पर, वापस टॉपिक पर आते हैं। इंडियन लिटरेचर में आपको क्या लगता है वो क्या क्वेश्चन देंगे? राइट, समरी ऑफ, ये वर्क ही ले लेते हैं एक बार तो। ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन होंगे लेकिन एक लेवल के होंगे, बिकॉज हमारा नेट क्लियर है। पहला चैलेंज हमारे लिए क्या था, नेट क्लियर करना। दूसरा चैलेंज हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो इतना सिंपल नहीं होने वाला। क्वेश्चन का लेवल चलो रिवील करते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन की रीडिंग, देख रहे हो 4 लाइन में तो क्वेश्चन क्वेश्चन आया है, तो आप खुद सोचो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितनी मेहनत लगेगी। ठीक है, इसीलिए बार बार हम क्या है बोल रहे हैं आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्या प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हाँ अभी थोड़ी सी एक बार मेरी तबीयत डाउन चल रही है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करें। ठीक है, क्लासेस थोड़ा डिले हो सकती हैं,
अभी भी खास उतनी अच्छी नहीं है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन कैन बी read as a series of negotiations with just a second माइक वायर। हाँ जी, Indian fiction can be read as a series of negotiations with both colonial literary traditions and indigenous narrative forms. Discuss this claim through an analysis of works at least two major Indian English novelists spanning different periods. दो अलग अलग पीरियड के आपको क्या लेने हैं, राइटर्स लेने हैं और उनके वर्क्स के थ्रू, ठीक है, आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है उसको जस्टिफाई करना है। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। अगर आपको सीधा ही वो याद आ जाए कि भी हाँ किन किन को मुझे यहाँ पे यूज करना है और कैसे ये स्ट्रक्चर क्या है फॉर्म होगा, तभी ये क्वेश्चन हम क्या है यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, मॉक टेस्ट में से ही पिक किया हुआ है, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो ये लेवल है भाई मॉक टेस्ट का, ठीक है। इससे ऊपर भी है, इससे थोड़ा सा नीचे भी है, मोस्टली इससे ऊपर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ये मीडियम हार्ड क्वेश्चन है, इजी पार्ट में ये नहीं आता है। आप स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद में अपने आप ये जस्टिफाई हो जाता है। इस आंसर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि सबसे जरूरी है, उसमें देखो लिखा हुआ है एट लीस्ट टू मेजर इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट उठाने हैं, ठीक है। यहाँ तो दिख ही गया होगा आपको हमने किन किन का यूज किया है। इनका तो कोई भी वर्क ले लो, इनका हम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से फाइनेंशियल एक्सपर्ट आ सकता है, ठीक है, गाइड भी आ सकता है, कोई भी आपके अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। मेरा मेन काम यहाँ पर आपको क्या है, अभी स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। गाइड की समरी आपको पता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की आपको पता है, लेकिन यहाँ समरी नहीं लिखनी है। यहाँ पर क्या है, दोनों राइटर को यूज करके कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो कैसे जस्टिफाई होती है। ये जो क्लेम है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलो, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर represents a fascinating literary space where colonial influences and indigenous narrative traditions engage in a complex dialogue. Since its emergence in the late 19th century, Indian English fiction has developed through writers' conscious and unconscious negotiations. किसके साथ? Western literary conventions and India's rich storytelling heritage. अब सॉरी, आर के नारायण को आपने पढ़ा होगा। आर के नारायण ने कितना ज्यादा, ठीक है, मतलब अच्छा वर्क, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब जो बेस्ट स्टोरी टेलिंग होती है, एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेस्ट स्टोरी टेलिंग होती है, वो हम उनके वर्क में देखते हैं। इवन फॉर अरुंधति रॉय हम ये चीज क्या है कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या है, जो वाइडर स्कोप था ना, ठीक है, सारी चीजों को देख के ऑब्जर्व करके क्या उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है। This essay explores how R.K. Narayan and Arundhati Roy, representing different periods of Indian English literature, demonstrate this negotiation process in their work। कि कैसे ये जो negotiations हैं वो उनके वर्क में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, कैसे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब क्या करना था, सबसे पहले जिनका आपने नाम लिया आर के नारायण, पहले आप आर के नारायण के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद में क्या है, आप अरुंधति रॉय के बारे में बता दीजिएगा। इतने में आपका 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 300 to 400 वर्ड्स ही आप क्या लिखने वाले हो, तो वो आपका जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आइए, आर के नारायण, ब्लेंडिंग सिंप्लिसिटी विद ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग। की भी ट्रेडिशनल जो स्टोरी टेलिंग है उसको इन्होंने क्या है दिखाया है। कैसे? आर के नारायण emerged during the pre-independence era and became one of most celebrated English writers. His fictional town of Malgudi provide a microcosm. Important. ये जो हमारे स्टूडेंट्स बैच में है उनको पता है कि माइक्रोकॉस्म पे भी उन्होंने स्पेशल क्वेश्चन किया था, कल्चर पे भी किया था, ठीक है, और उनका जो राइटिंग स्टाइल है उस पर भी हम क्या क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वाली चीज है भाई, ये तो सबको पता होनी चाहिए एज वेल। ये तो हमने पीजीटी वाले जो
सब्जेक्टिव जो भी आगे होना है उसके लिए भी हमने साथ साथ प्रिपेयर करवाया था कि माइक्रोकोज्म पे आपका क्या है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन मालगुडी पे भी क्या है अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो नाउ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ व्हाइल यूटिलाइजिंग द नोवेल फ्रॉम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स। फॉर्म किनकी थी? ब्रिटिशर्स की, ठीक है। नारायण स्टाइल exemplifies the negotiation between Western and Indian elements. His simple, unadorned prose reflects English literary traditions, yet his narrative techniques often draw from Indian storytelling practices. इसी चीज के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप गाइड देख लो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट देख लो, मालगुडी डेज देख लो, कोई सा भी वर्क देख लो, जो स्टोरी टेलिंग है, जो मोरल लेसन्स मिलते हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का एग्जांपल हो चाहे गाइड का एग्जांपल हो, ठीक है। In the guide, Narayan employs a non-linear narrative structure reminiscent of ancient Indian epics while maintaining the novel from familiar to Western reader. उन्होंने ऐसी फॉर्म को यूज किया जो कि क्या है इंडियन रीडर के लिए भी वैलिड है, इवन जो वेस्टर्न रीडर है उनको भी क्या है अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फॉर्म को मेंटेन रखा उन्होंने, ठीक है। जैसे कि मीनाक्षी मुखर्जी उनके लिए, ठीक है, कहती हैं Narayan's achievement lies in domesticating the English language. Domesticating the English language to Indian conditions without distorting either the language or the environment he was describing. किसी भी चीज को खराब नहीं किया, ठीक है। जो उनको पता था उन्होंने उसको इतने अच्छे से एलिब्रेट किया कि ना तो फॉर्म कभी खराब हुई ना वो एनवायरनमेंट कभी खराब हुआ, ठीक है। दोनों पैरेलली चले हैं उनकी स्टोरी टेलिंग में, ठीक है। जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है उन्होंने उसमें क्या एक्सेल कर रखा था खुद को। हिज वर्क रिप्रेजेंट्स व्हाट स्कॉलर के आर श्रीनिवास अयंगर क्या कहते हैं, ए हैप्पी ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नैरेटिव मेथड्स। ए हैप्पी ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड, ठीक है, वेस्टर्न नैरेटिव मेथड्स। देख रहे हो कितना सिंपल है। आर के नारायण, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप आर के नारायण के बारे में नहीं जानते। सिमिलरली ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरुंधति रॉय के बारे में ना जानते हो। यहाँ पे अगर और एग्जांपल लेने हो, ठीक है, तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि अगर यहाँ पर मैं आर के नारायण और अरुंधति रॉय को ना लूं तो इनके प्लेस पर कौन अदर दो राइटर्स होंगे जिनको आप इस आंसर में यूज कर सकते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे In the guide, when the protagonist Raju reflects, I am in a curious position. I have to play the part expected of me. कि मेरा जो रोल है वो तो मुझे अदा करना ही पड़ेगा, ठीक है। He articulates the position of the Indian writer working in a colonial language while maintaining cultural authenticity. कि भी जो मेरी authenticity है मेरे वर्क से वो भी ना चली जाए, ठीक है, मुझे authentic रहना पड़ेगा। अब आइए अरुंधति रॉय पे, post-colonial experimentation and hybridity representing a more contemporary phase. जो अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, showcases how Indian English fiction evolved in the post-colonial era, कि कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा इंडियन इंग्लिश फिक्शन, ठीक है। अनलाइक नारायण स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल, इनके स्टाइल की तरह ना होके क्या है, रॉयज राइटिंग डेमोन्स्ट्रेट्स linguistic experimentation that actively challenge colonial literary tradition, जो कि क्या है सीधा सीधा इनको चैलेंज भी करती है। वहीं आर के नारायण एक बैलेंस बना रहे थे, अरुंधति रॉय चैलेंज कर रही है, ठीक है। रॉय क्रिएट्स व्हाट, ठीक है, क्रिटिक बोहमर कहते हैं अ हाइब्रिड लैंग्वेज दैट डेलिबरेटली ब्रेक कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश की, ठीक है, ये जो कन्वेंशन है उनको क्या है ब्रेक करने का भी काम करती है, ठीक है। Her playful capitalization, made up words and fragmented sentences represents both resistance, कि क्या है resistance को भी शो करता है, और साथ में and the incorporation of oral storytelling technique from Kerala, कि भी जो ओरल स्टोरी टेलिंग होती थी, जैसे हम भी छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, तब आपकी दादी नानी आपको स्टोरी सुनाती होंगी, तो यहाँ पर क्या उस ट्रेडिशन की बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि रॉय लिखती हैं In those early amorphous years when memory had only just begun, when life of
लाइफ वाज फुल ऑफ बिगिनिंग्स एंड नो एंड्स, कि पहले लाइफ क्या थी, अब लाइफ क्या हो गई है, अब हम क्या है, एक जो कल्चरल शिफ्ट है वो क्या है, आ चुका है। और काफी ज्यादा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी क्या है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस चेंजेस हुए हैं। ठीक है। She demonstrated her innovative approach to language that merges English vocabulary with distinctly Indian rhythms and sensibilities. दो चीजों का ब्लेंड आर के नारायण बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडिटी, इसीलिए तो वो वर्ड यूज हुआ, हाइब्रिडिटी। ठीक है, समझ रहे हो कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। द नोवेल्स नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मूविंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये बैच वालों याद आ गया होगा जब हमने डिस्कस किया था किसको, वर्जीनिया वुल्फ को। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स पर बात की थी, 3 क्लासेस, भूलना मत। और आप लोग भी क्या है साथ साथ इन चीजों को प्रिपरेशन करते रहिए, और ज्वाइन करना हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी काफी सारी क्लासेस हैं। और अराउंड हम अभी 60-70% सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा होने वाला है। ओके, आगे देखो। mirrors traditional Indian narrative patterns while simultaneously employing postmodern techniques, जैसे कि लिटरेरी स्कॉलर ग्राहम हगन कहते हैं, रॉयज राइटिंग represents the culmination of a process of linguistic decolonization in which English is appropriated and transformed to reflect distinctly Indian experiences। कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, कि ये एक प्रोसेस है, रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस, कि जिसमें जो लिंग्विस्टिक डीकोलोनाइजेशन है, जहां पर क्या हुआ, इंग्लिश इज एप्रोप्रिएटेड एंड ट्रांसफॉर्म टू रिफ्लेक्ट डिस्टिंक्टली इंडियन एक्सपीरियंसेस, की वो क्या है, इंडियन एक्सपीरियंसेस को दिखाए। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल येट इफेक्टिव, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस आप 5 से 10% ही लेके चलिए। पूछेगा तो ब्लेंड ऑफ टॉपिक्स होगा, ठीक है, या फिर 2 से 3 नॉवल को कंपैरिजन, या 2 से 3 राइटर्स का कंपैरिजन। यहाँ पर भी क्या है, आपसे क्वेश्चन आर के नारायण या अरुंधति रॉय पे नहीं पूछा था, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके बाद में वर्क्स एंड राइटर्स आप खुद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना वैसे ही हार्ड हो जाते हैं, बिकॉज एक तो टाइम कंस्टेंट, आपके पास 3 ही घंटे हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, वो भी मजाक नहीं है। तो हर क्वेश्चन के हिस्से वही 10-12 मिनट आते हैं। अब 12 मिनट में सोचना भी और लिखना भी है, तो इसीलिए प्रैक्टिस अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपको क्या ये सारी चीजें सोचनी भी और करनी भी है। ऊपर से नया क्वेश्चन है तो इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म आउट करना है वो भी जरूरी है, तभी आपके लिए प्रॉपर एक क्यूरेटेड बैच बनाया था। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट, आप ज्वाइन करें ना करें लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अदरवाइज जो आपका सिलेक्ट होने का चांस है वो कम रहेगा। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। द जर्नी फ्रॉम नारायण टू रॉय illustrates हाउ इंडियन इंग्लिश फिक्शन evolved थ्रू continuous negotiation between, किसके बीच में नेगोशिएशन है, कॉलोनियल लिटरेरी फॉर्म्स और इंडिजिनस नैरेटिव ट्रेडिशंस। जब नारायण की, और नारायण क्या कर रहे थे, उन्होंने वेस्टर्न नोवेल कन्वेंशंस को, ठीक है, अपनी क्या नोवेल में ऐड किया, साथ में क्या अपनी जो उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, वेस्टर्न ट्रेडिशंस की जगह मैं ये मानना ज्यादा मतलब ये ज्यादा प्रेफर करूंगा कि उन्होंने क्या किया है भाई, कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, वो ज्यादा बेटर था। ठीक है, वहीं रॉयल्स जनरेशन एक्टिवली ट्रांसफॉर्म द इंग्लिश लैंग्वेज टू असर्ट पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। ठीक है, कि वो वहां पर क्या पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को क्या है, असर्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर अब आगे बात करें, दिस एवोल्यूशन रिवील्स दैट इंडियन इंग्लिश फिक्शन इज नाइदर अ सिंपल इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर nor a mere translation of traditional form, but rather a unique literary space characterized by creative tensions and cultural negotiations। ये आपके लिए कंक्लूजन में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अगर ये 5 लाइन भी लिख के आ रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा क्या है, हाईली इफेक्टिव, सिंपल बट हाईली इफेक्टिव। ठीक है, as these writers demonstrate, it's precisely this negotiation process that has given Indian English literature its distinctive voice and remarkable richness, makes it an important contribution to world
लिटरेचर की भी। ये क्या है, एक हमने क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहा है वर्ल्ड लिटरेचर में। इसीलिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को छोटा मत समझो, इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इजी टू इजी एंड हार्ड टू हार्ड, या फिर हार्ड टू एडवांस। ठीक है, कैसे भी आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट में, ठीक है, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो सारी डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।